चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसका मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्यामिति। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, 9th में, कि एक तल होता है। इसे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो? कौन कौन जानता है भाई? सर के बल खड़े हो जाओ जितने लोग जानते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या है ये? एकदम जीरो लेवल से है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा ताकि हर बात आपको समझ में आए। ये आपकी वाई अक्ष है और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक है। ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक अक्ष है, और ये यक्ष अक्ष का ऋणात्मक अक्ष है। इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। इसमें तल होते हैं। तल बोले तो समतल, प्लेन, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, है ना। इसमें 4 प्लेन है। इन सभी प्लेनों को बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? रेने देकार्ते ने इसके बारे में चर्चा की थी, उन्होंने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है कार्तीय तल। ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्तीय तल। इतनी बात समझ में सबको आई? अभी निर्देशांक की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई पॉइंट कहाँ पे होगा, उसका निर्देशांक कितना होगा, इसकी बात नहीं करें। सिंपल सी बात, आपने थोड़ा सा इसकी चर्चा हम लोग वहां पे की थी, किसकी? वहां पे त्रिकोणमिति में चर्चा की थी। इसकी चर्चा थोड़ी सी त्रिकोणमिति में भी हुई थी, है ना। तो ये आपका है प्रथम तल, है ना। इसे हम लोग उसमें कहते थे प्रथम चतुर्थांश। ये आपका प्रथम तल है, और ये वाला आपका द्वितीय तल है, ये वाला आपका तृतीय तल है, और ये वाला आपका 4 तल होते हैं, 4 प्लेन होते हैं। बात याद रखेंगे इस चीज को कि भूल जाएंगे। तल बोलो, चतुर्थांश बोलो, समतल बोलो, कुछ भी बोलो, तो इसमें 4 घर हैं, 4 खाने हैं, 4 तल है, 4 चतुर्थांश है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। पहले चतुर्थांश का चिन्ह कैसा होता है? पहले चतुर्थांश का चिन्ह बोले तो उसकी पहचान, है ना, किससे होगी? तो ये देखो, वाई अक्ष का भी प्लस वाला है और यक्ष अक्ष का भी प्लस वाला है ना। दोनों प्लस प्लस के हैं। जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस कॉमा प्लस। एक बात और याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, जितने भी निर्देशांक होंगे, वो किस रूप में होंगे? वो आपके होंगे निर्देशांक यक्ष कामा वाई रूप के। किस रूप के होंगे? यक्ष कामा वाई। मतलब पहले आप यक्ष का मान रखेंगे, उसके बाद वाई का मान रखेंगे, चाहे फिर वो यक्ष प्लस वाला अक्ष की तरफ का हो और चाहे माइनस की तरफ का हो। ठीक है ना। पहले किसका रखेंगे मान? यक्ष का, उसके बाद वाई का। मतलब ये पहला धन जो है वो प्लस यक्ष का है और दूसरा प्लस वाई का है। अगर इस तल की बात करें, इस तल का चिन्ह क्या होगा भाई? तो इस तल का चिन्ह क्या होगा? तो इस तल का चिन्ह देखने के लिए आपको देखना होगा कि यक्ष अक्ष का तल क्या है? माइनस। इसका क्या है चिन्ह? प्लस। तो इसका चिन्ह बन जाएगा इस तल का सेकंड वाले का माइनस कॉमा प्लस। तीसरे की बात करेंगे तो दोनों तरफ माइनस, यक्ष भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, तो इसका चिन्ह बनेगा माइनस कॉमा माइनस। इतनी बात समझ में आई? यहां अगर चौथे तल की बात करेंगे, चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे, तो इसका चिन्ह कैसा होगा? तो यहाँ यक्ष प्लस का है और वाई माइनस का है, तो इसका चिन्ह क्या बनेगा? प्लस कॉमा माइनस। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गई ना? अब तक कुछ नोट करना है इसमें से तो नोट कर सकते हो। अभी नोट करने वाली चीजें आई भी नहीं है। खैर, निर्देशांक किस रूप के होते हैं भाई? तो यक्ष कामा वाई रूप के होते हैं। अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में मौजूद है, कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में मौजूद है, तो उस बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होंगे? तो प्लस यक्ष कामा प्लस वाई टाइप का होगा। ठीक है। अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश दूसरे तल में मौजूद है, तो उसका चिन्ह किस रूप का होगा? माइनस यक्ष कामा प्लस वाई रूप का होगा। अगर कोई बिंदु तीसरे में मौजूद है तो उसका चिन्ह कैसा होगा? माइनस यक्ष कामा माइनस वाई रूप का होगा। अगर चौथे में है तो प्लस यक्ष कामा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, यक्ष कामा माइनस वाई रूप का होगा। बात समझ में आई?
मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भाई? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सी बात, पढ़ा होगा पूर्णांक का निर्देशांक ना, पूर्णांक को प्रदर्शित करने वाला रेखा संख्या। तो पूर्णांक में मध्य में आता है 0, उसके दाईं तरफ चलोगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, है ना। इधर धनात्मक संख्याएं आती हैं और इसके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। नई बात समझ में आई? ये सिंगल डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन है, चाहे दाएं तरफ चाहे क्षैतिज चल लीजिए और चाहे ऊर्ध्वाधर चल लीजिए। ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? प्लस, ये बीच में 0 है, ऊपर जाएंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, मतलब धनात्मक दिशा। नीचे चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड सो ऑन, है ना। इधर माइनस वाला मिलेगा। अब इसी को क्या करते हैं? इसको उठा करके इसी के ऊपर रख देते हैं, 0 से मिला करके 0 को, मतलब इस तरह बन जाएगा भाई। जैसे इस रेखा को उठाया, इसके ऊपर पुट किया, बन जाएगा ना इस टाइप का। तो भैया जो यहां पर आएगा, मतलब जो यहां पर मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। ये कभी बदलता नहीं है, इसे आप लोग हमेशा याद रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। इतनी बात समझ में आई? खैर, और कुछ देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में मौजूद होंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है कि ये बताइए -4, +5 किस चतुर्थांश में होगा या किस तल में मौजूद होगा? -4, 5 किस चतुर्थांश में या किस तल में मौजूद होगा या उपस्थित है? किस चतुर्थांश में है तो किस में होगा भाई? अगर आपको ये पता लगाना है तो आप क्या देखेंगे? इस निर्देशांक का चिन्ह देखेंगे। -4, 5 अगर चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह किस रूप का है? पहले माइनस है, फिर प्लस है। तो भैया माइनस और प्लस किस में मिलता है? तो ध्यान से देखिए तो द्वितीय में मिलता है। किसमें मिलता है? मतलब ये बिंदु जो -4, 5 है, कहाँ पाया जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। -3, -5 ये कहाँ मिलेगा? तो भैया दोनों माइनस माइनस के आ गए, है ना। दोनों क्या है? दोनों माइनस माइनस के हैं, मतलब कहाँ मिलेंगे? माइनस माइनस कहाँ पे होता है? तीसरे वाले में होता है। तो ये -3, -5 कहाँ बिंदु मिलेगा? यहाँ मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि -+5, -2 ये कहाँ मिलेगा भाई? तो ये कहाँ मिलेगा? आपका चतुर्थांश या चतुर्थ तल में, ये आपका तीसरे तल में था। ठीक है। अगर मैं बात करूं 8, 9 की, ये कहाँ मिलेगा? तो ये पहुंचेगा आपका प्रथम में। क्यों? क्योंकि दोनों धनात्मक है, प्लस का 8 है, प्लस का 9 है, दोनों प्लस प्लस के है, इसलिए कहाँ मिलेंगे? प्रथम में मिलेंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे नहीं इतनी बात तो चलिए आगे देखिए। आगे क्या है? थोड़ा से कोटि और भुज, कोटि और भुज की बात कर ले हम लोग। जैसे एक निर्देशांक बिंदु यहाँ पर ये, जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये कहाँ मिलेगा? 5, 0 ये कहाँ मिलेगा भाई? ये कहाँ मिलेगा? 5, 0 दोनों धन के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो कहाँ मिलेंगे? प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में नहीं, ये केवल x अक्ष पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि केवल x अक्ष का मान दे रखा। अभी इसी की बात करने वाले थे हम, तो इसको लिखना भी है, आप लोग नोट करके लिख लीजिए फटाफट। चलिए नोट लिखिए। नंबर 1, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होगा। ठीक है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा भाई? x, y होगा। ठीक है। इसको हटा देगा, है ना, इसे बनाना नहीं, बाद में फिर बना देंगे हम, पहले समझते चलो। स्पीड में x, y टाइप का होगा। दूसरा नंबर, y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा।
ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। ठीक है। चौथा नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक है। पांचवा नंबर, कभी भी x, y बराबर नहीं होता है y, x के। ठीक है ना। कभी भी x, y बराबर नहीं होगा y, x के। छठवां नंबर लिख लो, निर्देशांक x, y में x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं। निर्देशांक x, y में x को भुज और y को कोटि कहते हैं। हो गया। फिर से इस पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि इसी में पॉइंट इसी में आएंगे। आपके क्वेश्चन जो पहला चैप्टर है उसमें सिर्फ इतना है, कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो पॉइंट किस चतुर्थांश में आएगा या मिलेगा। ठीक है ना। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि किसी भी बिंदु का निशान किस पॉइंट का होगा भाई, x, y प्रकार का होगा। अगर कोई बिंदु, समझे, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निशान कैसा होगा भाई, x, 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो कैसा उसका निशान होगा भाई, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। ठीक है। मूल बिंदु का निशान कैसा होता है, 0, y, सॉरी 0, 0 होता है ना। और कभी भी x, y बराबर नहीं होगा y, x के। समझे कि नहीं। और कोई भी निर्देशांक दिया गया हो, उसमें जो x होगा वो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, और y क्या कहलाएगा, कोटि। सवाल पूछ लेता है, जैसे दे दिया 2, 5, क्या दिया, 2, 5 में कौन भुज है कौन कोटि है, आपको निर्देशांक दे दिया है 2, 5। ठीक है ना। तो इसमें 2 क्या है, भुज है। भुज का मतलब x अक्ष में बताएगा, और कोटि क्या बताती है, y अक्ष के। 5 क्या है, कोटि है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और आगे। ये आपके पास क्या है, निर्देशांक तल है, निर्देशांक। ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद करके बताना है, थोड़ा से चिन्ह सबका याद रखना अपने दिमाग में। पहले वाले का चिन्ह क्या होता है, प्लस, प्लस। दूसरे का माइनस, प्लस, समझे ना। तीसरे का माइनस, माइनस। और चौथे का प्लस, माइनस। नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा। पहले का होता है प्लस, प्लस। दूसरे का होता है माइनस, प्लस। तीसरे का होता है माइनस, माइनस। और चौथे का होता है प्लस, माइनस। ठीक है। अब आपके पास बिंदु है, यहाँ पे बताना है कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेंगे, है ना। नंबर 1 क्वेश्चन है -3, 4, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना। माइनस प्लस 5, 2, माइनस का 2 है। तीसरा है यहाँ पर -8, -9। चौथा है -8, 0। और
पांचवा है माइनस, माइनस ही क्यों आ रहा हर बार, प्लस, प्लस ना ही लिखा होगा, ठीक है ना, याद रखना प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया है, क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह देगा नहीं, ऐसे जनरली लिख देगा 5 कामा माइनस 8। तो यामिनी बताओ ये पांचवा बिंदु कहाँ मिलेगा आपको? हाँ, क्यों चौथे में मिलेगा ये बताओ? प्लस का 5 है और माइनस का 8 है। क्यों भाई, सही बता रही लड़की? आप लोग क्या बोलते हो? माइनस सॉरी प्लस का 5 है और माइनस का 8 है, ये बिंदु कहाँ मिलेगा? चौथे में मिलेगा, चतुर्थ है ना, इसमें मिलेगा, चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह होता है प्लस कामा माइनस। ये कहाँ मिलेगा? तो यक्स कितना मान है? 5 और वाई कितना मान है? -8। अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर इस बिंदुओं को, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले यक्स में 5 तक खींचो, तो खींचो भैया 1 2 3 4 5, और इसमें खींचिए 8 तक। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा 10 तक बना देते हैं, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10। भाई आ जाओ इधर, 5 हो गया, 6 7 8, मन यहाँ लगाओ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 5 6 7 8, ये प्लस का 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5, -6, -7, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। चलिए अब बिंदु की बात करते हैं, बिंदु को कम कर लेते हैं, -3 का -2। तो पांचवा बिंदु कहाँ मिलेगा भाई आपको? चौथे में मिलेगा। तो बिंदु मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट? तो यक्स में आपको 5 नंबर तक चलना है ना, और वाई में -8, तो -8 यहाँ पर -8 है आपका, है ना। तो क्या करना, इसके सामने से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और इसके सामने से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। जहां ये काट रहे हैं एक दूसरे को, यही वाला बिंदु क्या कहलाएगा? इसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भाई? इसी बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा यहां पर ना -8 नहीं, इस बिंदु का निर्देशांक क्या? मान लो इस बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु P का 5 कामा -8। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? अगर हम बात करें -8 कामा 0 की, तो कहाँ मिलेगा? नाम कहिए, कहाँ मिलेगा? -8 कामा 0 कहाँ मिलेगा? द्वितीय में मिलेगा, तृतीय में मिलेगा, चतुर्थ मिलेगा, पंच में मिलेगा, किस में मिलेगा? तो आप ध्यान से देखिए, तीसरे में मिलेगा, माइनस प्लस है ना ये तो तीसरे में मिलेगा, ना चौथे में मिलेगा, ना दूसरे में, ना पहले में मिलेगा। कहाँ पे ये आप ध्यान से देखिए, तो ये इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है ना, यक्स कामा 0 लिखा हुआ है। ये केवल -8 मतलब यक्स अक्ष के ऋणात्मक -8 पर ये वाला बिंदु होगा, समझे? इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -8 कामा 0। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? तीसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? तो तीसरे बिंदु में देख रहे हैं हम लोग -3 -2 है, दोनों का चिन्ह कैसा है? माइनस का है, तो मिलेगा कहाँ पे? तीसरे में। यक्स का मान कितना है? -3, यहाँ पे -3 और y में -2 है। इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करो, खींचो, और इसको इधर की तरफ ड्रॉ करो। जहां काटेंगे वहीं पर ये वाला बिंदु आपको मिलेगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -3 कामा -2। बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? तो +5 कामा -2 है, तो +5 मतलब यक्स में +5 चल रहा है और y में -2 मतलब कुछ यहाँ है ना, +5। ये वाला बिंदु आपका क्या होगा? +5 कामा -2 चौथे में मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? पहला बिंदु कहाँ मिलेगा आपका? -3 कामा 4 कहाँ मिलेगा भाई? कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा ये? तृतीय में मिलेगा। तो हिंदी में बोलो ना,
हाँ दूसरे में, तृतीय बता रही ना, ये कौन से बोल रही थी? संस्कृत में ना बोलो भैया, हिंदी में बोलो, दूसरे में मिलेगा। देखो जवाब देख बड़े फट से जवाब मिल जाता है ना, भले आवाज कुछ ना हो, लेकिन जवाब देने में तो किसी से पीछे नहीं हटना है। क्या करोगे, नस्ल का फर्क है। इधर देखो क्या है, ये वाला बिंदु है ना, -3 इधर से 4 इधर से। हाँ चल, बुरा तो नहीं मानती, मानोगे तो क्या करोगे भाई। इस बिंदु का निशान क्या होगा, -3, 4। बुरा नहीं मानना चाहिए, गुरु का और माता पिता का अवहेलना मतलब उनकी बातों का भी बुरा ना मानना। तो इस तरीके से कोई भी बिंदु दिया होगा, किस तरीके से निर्देशांक में निरूपित करना है, ये करना आप लोगों को बखूबी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो